एक स्टूडेंट है जिसने अपनी एक प्रॉब्लम लिख के भेजी है कि वो 12th क्लास में पढ़ रहा है, 11th को ढंग से नहीं किया है। पीसीएम भी है जिसमें से बायो ठीक से हो रही है, पीसीएम नहीं हो रहा। तकरीबन 7 से 1:30 स्कूल है और फिर उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक उसकी कोई कोचिंग होती है। उसको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो शायद एक प्लान मांगना चाह रहा है। तो उसका तरीका एक तो ये है कि जब भी छुट्टियां हैं, वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडेज़ हैं, तो उस दिन तो सेल्फ स्टडी करे अच्छे से। जिस दिन स्कूल में मान लीजिए किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, या रेनी डे है, या कोई और फंक्शन है, या एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेटरी लीव्स हैं, या छुट्टियां हैं, लोग नहीं आ रहे या टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उन दिनों भी लाइब्रेरी में बैठ के या घर पर बैठ के पढ़ाई करे, ये ज़्यादा बेहतर है। और इसमें 12th पे पहले ज़्यादा फोकस दे, क्योंकि 12th इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड आप रिपीट नहीं करोगे, एंट्रेंस में तो एक बार को आप सोच सकते हो कि दोबारा ड्रॉप करके भी दे सकते हैं। लेकिन साथ में 11th के टॉपिक्स को लेके मैं फिर से ये बात कहूँगा कि जैसे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से कर लीजिए, बहुत काम आएगी। वरना 12th की रटनी पड़ेगी अगर 11th की आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स, जिसको स्टोइशियोमेट्री भी कहते हैं, अगर वो आती है तो सॉल्यूशंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्लास 12th का। रेडॉक्स आता है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मदद मिलेगी। 12th का टॉपिक है। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनकी इक्वेशंस को करने में मदद मिलेगी। पी ब्लॉक डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन अच्छे से तभी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को कर रखा है। ये फंडामेंटल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं जल्दी ही आपका कमेंट का जवाब दूंगा, या इस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर हो सकता है मैं लाइव सेशन करूं अगर आप लोगों को मेरे उस सेशन से कुछ मदद मिलती हो तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।